हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू यू। वेलकम टू दिस चैनल। और ये बिल्कुल नया सा चैनल है। और अभी कोरोना चल रहा है, मैं जानता हूँ, लेकिन आई विश दैट एवरी वन ऑफ यू स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। तो घर में बैठ के हम लोग सब पढ़ाई कर रहे हैं, वी नो दैट। एंड घर में बैठने से क्या होता है कि आलस आने लगता है। तो आज इसलिए हम लोगों ने हम लोगों ने दो तो प्रूफ आपके लिए लाए हैं। तो ये दो तो प्रूफ क्या होगा? ये दो तो प्रूफ होगा एडियाबेटिक चेंज के लिए। हाँ जी, एडियाबेटिक चेंज आप लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए डेल्टा क्यू जो होता है वो जीरो होता है। डेल्टा क्यू क्या होता है? जीरो होता है। तो फॉर एडियाबेटिक चेंज या फिर चेंज को आप प्रोसेस भी बोल सकते हैं, डेल्टा क्यू जो होता है वो होता है जीरो। क्योंकि कोई हीट एक्सचेंज सिस्टम के अंदर या फिर सिस्टम के बाहर नहीं होता है। ये आप लोग जानते हैं, ये अलग सर ने पढ़ा दिया है आपको। अच्छा, तो ये जो दो तो प्रूफ है सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गामा, और एक तो प्रूफ और है पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दो तो प्रूफ हम लोग आज देखेंगे। ये दो तो प्रूफ आज हम लोग देखेंगे कि ये होता कैसे है और ये कहां से आते हैं। तो इन लोगों का डिराइवेशंस आज हम लोग करने वाले हैं। तो पहले आने वाला है सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गामा, इसका प्रूफ। उसके बाद आने वाला है पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसका प्रूफ। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गामा क्यों होता है, कहां से आता है, लेट अस स्टार्ट दैट। और ये ध्यान रखिएगा कि दिस टू जो होता है रिलेशंस बोल सकते हैं आप, एक्सप्रेशंस बोल सकते हैं आप, ये दोनों रिलेशंस एडियाबेटिक चेंज के लिए ही होता है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग आते हैं फॉर सीपी बाई सीवी इक्वल्स टू गामा। तो ये कैसे प्रूव होगा? सीपी बाई सीवी आप लोग जानते हैं कि गामा जो होता है और सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये आज हम लोग डिराइव करेंगे। बहुत ही बढ़िया, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम लोगों को जहां से शुरू करना पड़ेगा वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोगों को बोलता है कि डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। ये हम लोगों को बोलता है। ठीक है, क्योंकि मैं अलग सर का ही स्टूडेंट हूं, मैंने अलग सर से ही पढ़ाई की है, ऑफलाइन भी पढ़ाई की है, ऑनलाइन भी पढ़ाई की है। तो अलग सर का जो स्टाइल है आपको मिलता जुलता लगेगा, अलग सर के स्टाइल से ही मिलता जुलता लगेगा, तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा। ठीक है, और फिजिक्स एकदम बढ़िया तरीके से हम लोग समझेंगे, लेकिन सिर्फ डिराइवेशन समझेंगे क्योंकि टाइम कम है। तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जहां पे बोलता है कि हीट एक्सचेंज जो होता है वो होता है डेल्टा डब्ल्यू या फिर वर्क डन बाय द गैस, और डेल्टा यू यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी का सम के बराबर। ओके, चलिए फिर आज अब हम लोग एक बात देखेंगे कि एडियाबेटिक चेंज के लिए डेल्टा क्यू क्या होता है? ये होता है जीरो। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है जीरो। ये हम लोग जानते हैं कि एडियाबेटिक चेंज के लिए हीट एक्सचेंज नहीं होता है। तो डेल्टा डब्ल्यू क्या हो गया? माइनस ऑफ डेल्टा यू। ठीक है, कैसे सर? ये इस तरफ लेके चले गए हम लोग और माइनस साइन लग गया, तो डेल्टा डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू। अब एडियाबेटिक चेंज के लिए जो डेल्टा डब्ल्यू होता है ना, उसका एक फॉर्मूला है। उसका फॉर्मूला है एनआर T2 माइनस T1, ठीक है, 1 माइनस गामा। सर ये तो अजीब सा लग रहा है आपको, लेकिन यही डिराइवेशन होता है। ये डिराइवेशन हम लोगों को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, वरना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका डिराइवेशन अगर मैं किसी और टाइम आपको दिखा दूंगा। तो वर्क डन का एक्सप्रेशन ये होता है, और डेल्टा यू का एक्सप्रेशन तो एक ही होता है। जैसे अलग सर ने बताया था, आपको याद होगा कि डेल्टा यू हमेशा एनसीवी या फिर एनसीवी डेल्टा टी, यही होता है। कोई भी चेंज हो वो एनसीवी डेल्टा टी होता है। ठीक है, तो ये रहा एनसीवी डेल्टा टी, और ये हो गया ना T2 माइनस T1। अच्छा, डेल्टा टी को मैं T2 माइनस T1 लिख सकता हूं ना? हाँ लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो डेल्टा टी को मैंने T2 माइनस T1 लिख दिया, डेल्टा टी को मैंने T2 माइनस T1 लिख दिया। ठीक है सर, ओके, बहुत बढ़िया सर। अब आप क्या करेंगे सर? T2 माइनस T1 दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं सर, ऑब्वियसली हो सकते हैं सर, ऑब्वियसली कैंसिल हो रहे हैं ये। अच्छा, और क्या कर सकते हैं देखिए। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं, मैं एन और एन को भी कैंसिल कर रहा हूं। हाँ सर, ये तो अब क्यों नहीं किया पता नहीं। ठीक है,
अब देखिए 1 माइनस गामा को मैं इस तरफ लाऊंगा और सीवी को मैं नीचे लाऊंगा। क्या करूंगा, 1 माइनस गामा को मैं इधर लाऊंगा और सीवी को मैं नीचे लाऊंगा। तो क्या हो जाएगा, आर बाई सीवी इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस गामा। ठीक है, ये हो गया क्लियर। माइनस साइन पहले से ही था इसलिए माइनस साइन यहां पे आया, ये हम लोग जानते हैं। अच्छा और क्या है, अच्छा आप लोग ये जानते हैं क्या कि आर होता है सीपी माइनस सीवी? हाँ सर, ये हम लोग जानते हैं, ये तो आइडियल गैस इक्वेशन से आता है, आर इक्वल्स टू सीपी माइनस सीवी। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम को इवेल्युएट करने से याद आता है, अलग सर ने आपको दिखाया होगा ये। अच्छा आर के जगह फिर मैं सीपी माइनस सीवी लिख देता हूं। आर के जगह क्या लिख देता हूं, सीपी माइनस सीवी, और नीचे मैं लिख देता हूं सीपी। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस गामा। ठीक है, इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1 माइनस गामा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब यहां से मैं डिवीजन लगा दूं, तो डिवीजन लगाने से क्या आ जाता है, सीपी बाई सीवी माइनस सीवी बाई सीवी इक्वल्स टू, इसको अगर आप इवेल्युएट करेंगे ये होगा -1 प्लस गामा। होगा कि नहीं होगा, जरा सोच के बताइए। ये सीपी बाई सीवी, इधर डिवीजन हुआ, माइनस लगा, और यह सीवी बाई सीवी। ठीक है, और -1 प्लस गामा। ठीक है, ये तो आगे ये लोग मतलब ये तो आप लोग जानते ही होंगे। सीपी बाई सीवी, अच्छा सर सीपी बाई सीवी इधर रह गया, और क्या होने वाला है देखते हैं। सीपी बाई सीवी को सीपी बाई सीवी रख देते हैं। सर सीपी बाई सीवी गामा होता है सर? अरे वही प्रूफ कर रहे हैं हम लोग, वही हम लोग प्रूफ कर रहे हैं, तो उसको इधर मत रखना, ठीक है ना। तो सीपी बाई सीवी -1, क्योंकि सीपी बाई सीवी 1 होता है, इक्वल्स टू -1 प्लस गामा। ठीक है, तो -1 दो तरफ से कैंसिल आउट हो जाता है, और क्या बाकी रहता है, गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी। गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी, तो क्या बाकी रहता है, गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी। तो यही रहा हमारा फॉर्मूला, यही रहा हमारा फॉर्मूला जो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। तो मैं एक बार और बता देता हूं क्या किया हम लोगों ने। डेल्टा क्यू को 0 किया, क्योंकि एडियाबेटिक चेंज है, डेल्टा क्यू 0 होता है। W को उस तरफ लेके गया, माइनस साइन बैठा दिया। W का एक्सप्रेशन होता है ना डेल्टा टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ये आसानी से आप ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेल्टा यू का हमेशा एक्सप्रेशन एनसीवी डेल्टा T2 माइनस T1 एन कैंसिल हो गया। सीवी को उस तरफ लेके गया, 1 माइनस गामा को इस तरफ लेके गया, फिर इवेल्युएट किया, डिवाइड किया, -1 आ गया, -1 को दो तरफ कैंसिल किया, और गामा आ गया सीपी बाई सीवी। ये रहा हमारा पहला डिराइवेशन, और यहाँ पे आप लोग क्लियरली दे सकते हैं कि गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी आ सकता है, और आ भी रहा है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पैरेलल डिराइवेशन। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डिराइवेशन। नेक्स्ट डिराइवेशन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट डिराइवेशन हम लोग का है पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये डिराइवेशन जरा सा लंबा है, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं सेकंड डिराइवेशन की तरफ। सेकंड डिराइवेशन हमारा जो है वो है पीवी टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो ये हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। ये हम लोगों का जो चीज था ये था गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी, और सीपी बाई सीवी जो होता है ना वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पे यूज भी करेंगे कि गामा होता है सीपी बाई सीवी। अच्छा ये हम लोग यूज करेंगे। अच्छा यहाँ पे और भी चीजें यूज होगा, क्या क्या यूज होगा, यहाँ पे बहुत सारा चीजें यूज होने वाले हैं। तो मैं एक साइड में ना लिख देता हूँ क्या क्या यूज होने वाला है। ठीक है, हम लोग पहले यूज करने वाले हैं W इक्वल्स टू पी डीवी। द्वितीय हम लोग यूज करने वाला है गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीवी। ठीक है, तृतीयतः हम लोग यूज करने वाला है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ये भी हम लोग यूज करने वाले। अच्छा सर और क्या यूज करने वाले हैं, और भी यूज करने वाले हैं। डेल्टा U को हम लोग लिखने वाले हैं -NCV डेल्टा T, ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं। और क्या यूज करने वाले हैं सर, और भी यूज करने वाले हैं PV इक्वल्स टू nRT, ये भी हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें पहले से पता होना चाहिए आपको कोई भी डेरिवेशन करने के लिए। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। फॉर्म द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये हम लोगों को बताता है कि डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, या फिर डेल्टा W को भी पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे आप लोग समझते हैं अलग सर के पास मैं भी समझाता, तो डेल्टा W को मैं पहले ही लिखता हूं, लेकिन इसमें बाद में लिखा है, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा डेल्टा को मैं D से रिप्लेस कर सकता हूं क्या, D से रिप्लेस कर सकता हूं? हाँ सर, आप इनफाइनाइटली स्मॉल लिमिटेड डेरिवेटिव ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल्टा Q तो 0 हो जाता है भैया। सर डेल्टा Q क्यों 0? अरे एडियाबेटिक चेंज है, एडियाबेटिक चेंज के लिए डेल्टा Q 0 होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अच्छा सर ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर।
डेल्टा क्यू जीरो। तो यहाँ पे भी सर आप बोलना चाहते हैं कि डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू, ये भी यही आप बोलना चाहते हैं, है कि नहीं? मैं जानता हूं आप यही बोलेंगे, हाँ यही बोलेंगे, ये इसके सिवा और बोल भी कह सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, डेल डी यू इक्वल्स टू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है, डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ, ठीक है। अच्छा सर और क्या कर सकते हैं? अच्छा डेल्टा यू को मैं क्या लिख सकता हूं? डेल्टा यू को मैं लिख सकता हूं एनसीवी डेल्टा टी, जो यहां पे मैंने लिख दिया है, तो इसको मैं लिख देता हूं माइनस एनसीवी dt, ठीक है। अब डेल्टा टी नहीं, अब dt, डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज हो रहा है, ठीक है। और माइनस डेल्टा डब्ल्यू को सर वो खतरनाक सा वन माइनस गामा वाला, अरे नहीं नहीं वो क्यों लिखेंगे, अब और भी खतरनाक लिखेंगे, देखिए कैसे। अच्छा सर आपने ना काम तमाम कर दिया हम लोगों का, एकदम पूरा तरीके से काम तमाम कर दिया, कैसे? अच्छा देखिए पी वी इक्वल्स टू एनआरटी, ये कौन सा इक्वेशन है सर? आइडियल गैस इक्वेशन, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अच्छा वो बहुत बढ़िया। अब इनका डिफरेंशिएशन आप लोग जानते हैं क्या? नहीं ना, तो देखिए अगर जानते होंगे तो ठीक है, पी डीवी प्लस वी डीपी इक्वल्स टू एन आर डीटी, ये होता है इसका डिफरेंशिएशन। क्यों सर? क्योंकि ये प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट होता है, एक बार सेकेंड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट फंक्शन, एक बार फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द सेकेंड फंक्शन, इसलिए ऐसे होता है, ठीक है सर। तो यहां से पी डीवी को मैं क्या लिख सकता हूं? एन आर डी टी माइनस बी डीपी, ये लिख सकता हूं क्या? पी डीवी को मैं ये लिख सकता हूं। अच्छा सर लिख दीजिए। और डब्ल्यू क्या है? पी डीवी, तो डब्ल्यू की जगह मैं माइनस पी डीवी लिख दूं, W की जगह मैं माइनस पी डीवी लिख दूं। अच्छा ठीक है सर लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या कर रहे हैं आप ही जाने, ठीक है कोई बात नहीं। चलो माइनस माइनस काट देते हैं, ठीक है, माइनस माइनस काट दे। और क्या किया सर? पी डीवी की जगह ये लिख दूंगा मैं, तो एन सी वी डी टी इक्वल्स टू एन आर डी टी माइनस वी डी पी, ठीक है, ये लिख दिया यहां से। अच्छा सर पीडीबी की जगह ये वाला एक्सप्रेशन मैंने बैठा दिया, बहुत बढ़िया किया सर, बहुत बढ़िया, ठीक है सर कोई बात नहीं। अच्छा और क्या कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है, हाँ हो रहा है। तो एनसीवी डी टी इक्वल्स टू एनआर डी टी, क्योंकि हम लोगों के पास इतना ज्यादा मतलब अभी इक्विपमेंट्स नहीं है, तो इस बोर्ड में ही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो एनसीवी डी टी इक्वल्स टू एनआर डी टी माइनस वीडीपी, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब एनआरडीटी को मैं उस तरफ लेके चला जाता हूं, तो एनसीवीडीटी माइनस एनआरडीटी इक्वल्स टू वीडीपी, माइनस कहां गया सर? माइनस, ठीक है, माइनस, बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा अगर मैं यहां से माइनस साइन हटा दूं तो इस ये उलट जाएगा है? ये क्या बता दिया सर? हाँ ये उलट जाएगा, नहीं उलट जाएगा, अच्छा ठीक है ऐसे ही रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां से क्या कॉमन आएगा? एन डी टी, क्या कॉमन आएगा? एन डी टी, और सीवी माइनस आर आएगा यहां पे, ठीक है ना, और यहां पे आएगा वी डी टी, आएगा कि नहीं आएगा बोलिए? हाँ सर आएगा। अच्छा सीपी माइनस सीवी, आप जानते हैं सीपी माइनस सीवी हो जाता है आर, तो सीपी क्या हो जाता है? आर प्लस सीवी, है कि नहीं? सीपी क्या हो जाता है? आर प्लस सीवी, ठीक है ना? हाँ सर होता है। तो सीपी को लिख सकते हैं आर प्लस सीवी, यहां पे आर प्लस सीवी को लाना है, कैसे लाए? इस माइनस साइन को इधर भेज दीजिए तो ही हो जाएगा सर। अच्छा तो हो जाएगा क्या सर? हाँ हो जाएगा, ठीक है, इसको माइनस दे दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए और इसको भी प्लस कर दीजिए, बस हो गया। अच्छा सर ठीक है कोई बात नहीं। अच्छा तो सर क्या क्या होने वाला है? सर बहुत कुछ होने वाला है, क्यों नहीं होने वाला? सीवी प्लस आर को मैं लिख देता हूं सीपी, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एन सी पी डी टी, ये हो जाएगा वी डी पी, ये क्या हो जाएगा? वी डी पी, ठीक है सर समझ में आ गया सर, लेकिन आप ना बहुत पका रहे हैं सर, क्या हो रहा है मुझे पता नहीं चल रहा। अच्छा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1, ठीक है, क्या करेंगे? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, ये थोड़ा सा मीठा देता हूं, आशा करता हूं आप लोग समझे होंगे ये बात, ठीक है। अच्छा सर पता नहीं क्या समझा रहे हैं आप। अच्छा 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, 2 डिवाइडेड बाई 1 है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1 अगर हम लोग करेंगे
LHS को देखिए, LHS हो जाएगा NCPDT, ठीक है, माइनस के साथ होल डिवाइडेड बाई यहां पे माइनस के साथ NCVDT हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा VDP डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा PDP। बोलिए होगा कि नहीं? हाँ सर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 डिवाइडेड बाई 1 LHS RHS क्या क्या कट रहा है? NNDT कट जा रहा है, ठीक है सर, हो गया सर। तो CP by CV इक्वल्स टू VDP डिवाइडेड बाई PDP। अच्छा सर ठीक है, समझ में आ गया सर। अब CP by CV को हम लोग गामा लिखेंगे, है सर? आपने मना किया था ना CP by CV को गामा लिखने का, आपने मना किया था, नहीं लिखेंगे सर। अरे वो पिछले में था, क्योंकि वो हम लोगों को तब प्रूफ करना था, अब नहीं प्रूफ करना है ना, तो CP by CV को गामा लिखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि वो हम लोग लेंगे। अच्छा, इक्वल्स टू VDP डिवाइडेड बाई PDV। अब हम लोग जो मेथड यूज करने वाले हैं डिफरेंशिएशन का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का एक एक्चुअली मेथड है, उसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल सेपरेबल, या फिर आप लोग जानते हैं इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के नाम से, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के नाम से। तो चलिए ये हम लोग को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अभी। आशा करता हूं आप समझे होंगे। कितना मिनट का वीडियो हुआ एक बार देख लेता हूं, 16 मिनट का, ठीक है। अब देखिए, तो 15 से 20 मिनट हुआ था ना, ठीक। तो अब देखिए ये हो गया। अब क्या होगा? वेरिएबल को मैं सेपरेट करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गामा इंटू DP बाई P इक्वल्स टू DV बाई B। ये हो जाएगा ना? हाँ सर ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अच्छा दोनों तरफ इंटीग्रेशन, गामा बाहर आ जाएगा, DP बाई P इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DV बाई D, ठीक है सर। लिमिट्स कहाँ है सर? लिमिट्स, अच्छा P इनिशियल से P फाइनल, चलो ये भी V इनिशियल से V फाइनल, ठीक है। तो ये दोनों इंटीग्रेशन होगा। अब DP बाई P को हम लोग लिख सकते हैं ln P। हाँ सर, तो ln P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है सर, डायरेक्टली कर देते हैं गामा के साथ, ठीक है, इक्वल्स टू ये यहां पे हो जाएगा, ठीक है। यहां पे हो जाएगा, कुछ गलत कर रहा हूं मैं? हाँ सर आप गलत कर रहे हैं, गामा इस तरफ आएगा। हाँ सर आप गलत कर रहे हैं ना, गामा इस तरफ आएगा, ठीक है। ये देखिए गामा इस तरफ आ रहा है, गलत हो रहा है। तो ln BF माइनस VI, ठीक है, इसके साथ गामा लग जाएगा। तो ln के साथ गामा हम लोग जानते हैं कि गामा चला जाता है दिमाग के ऊपर, ठीक है। तो ln A माइनस ln B क्या होता है? ln A बाई B। तो वो हो जाएगा ln PF बाई PI इक्वल्स टू ln VF बाई VI होल टू द पावर गामा। तो इसको अगर मैं एंटी लॉग ले लूं, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि ln को दो तरफ से कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या आने वाला है? यहां पे कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है। वो क्या आने वाला है? PF बाई PI इक्वल्स टू VF बाई VI टू द पावर गामा, ठीक है। तो ये VF टू द पावर गामा, VI टू द पावर गामा, तो रीअरेंज करके मैं लिख सकता हूं PF VF टू द पावर गामा इक्वल्स टू PI VI टू द पावर गामा। सर कैसे 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 कैसे? ये VF टू द पावर गामा PF टू द पावर गामा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, PI टू द पावर गामा PI टू द पावर गामा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हो जाने से हम लोग क्या लिख सकते हैं? PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से देखिए आ गया सर, PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। सर पावर में तो ये नहीं लग रहा है, हाँ पावर में ही हो, ठीक है, पावर में है, क्योंकि PI VI का भी गामा टू द पावर कांस्टेंट, PF VF का भी गामा टू द पावर कांस्टेंट, तो टू द पावर गामा कांस्टेंट होने वाला है, ठीक है। जैसे P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो PV इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखते थे, वैसे ही, ठीक है। तो ये दो तो डिराइवेशन था हमारा। पहला डिराइवेशन था गामा इक्वल्स टू CP बाई CV, सेकंड इक्वेशन था PV टू द पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये दो तो इक्वेशंस हम लोगों ने आज डिराइव किया फिजिक्स से और मैथमेटिक्स से थोड़ा सा किया। कैलकुलस तो आप लोग जानते ही हैं, हमेशा लगने वाला है, फिजिक्स में हमेशा कैलकुलस लगने वाला है और मैथमेटिक्स भी लगने वाला है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच विद अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड विद अलक पांडे सर, एंड इट इज माय ड्रीम। और देखते हैं ड्रीम कम ट्रू होता है कि नहीं, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए पढ़ाई करते हैं।